अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो सीन्स कुछ यूँ है कि मेरी बहन ने आना था, लेकिन जो है वो कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए कि वो नहीं आ सकी। ठीक है, लोकल सफ़र करने में उसको ज़लालत महसूस होती है और उस ज़लालत से बचने के लिए उसने गाड़ी ली हुई थी, लेकिन इस बार उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। किस्मत ही ख़राब है बहन तेरी। वैसे भी उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो अपने ससुराल से निकल नहीं पाती। वो कहती है ओ गर्मी है, तो वहाँ पे एसी लगे हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आना मुश्किल होता है। तो मैं उसको कहूँगी बहन, मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो मुझे वैसे भी गालियाँ दे देगी, तो इसलिए मैं चुप रहती हूँ। ओके, तो आज सुबह जब मैं उठी और उठ के जब मैं घर से कमरे से बाहर आई, तो मुझे कुछ नई स्टोरी सुनने को मिली कि मेरे घर में शादी की बातें चल रही थी। मेरी नहीं, मेरे अलावा भी एक एक पीस है जिसकी शादी होनी है मुझसे छोटा और उससे भी छोटे भाई की। ठीक है, ओके। तो बात यह है कि मेरे घर वालों के अलावा आसे पास वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेरे करियर की भी, मेरी शादी की भी और उसकी शादी की भी। खैर उसकी तो जॉब लग गई है गवर्नमेंट की, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि अच्छा बच्चा गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है तो चलो कर देते हैं शादी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फिर वो आसे पासे लोग वाले जो है ना वही ऑप्शंस दे रहते हैं कि इससे भी कर लो, उससे भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। मैं ये कहूँगी जिसने करनी है उससे तो पूछ लो उसने करनी भी है या नहीं करनी, कि तुसी करनी है, तुसा थोड़ी खर्चा चुकना है, असा चुकना है, हमने उठाना है। मुझसे तो अपना खर्चा नहीं उठाया जा रहा, मतलब मेरे घर वालों से तो मेरा खर्चा नहीं उठाया जा रहा। तो शादी का खर्चा पता कितना ज़्यादा होता है, पता ही होगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ में ना कोई इंटरटेनमेंट नहीं हो रही होती। तो जब आपकी लाइफ में कुछ इंटरटेनमेंट ना हो, तो आप किसी और की लाइफ में जाते हो, वहाँ पे एंट्री लेते हो और उनको मशवरा देते हो कि यार तुम शादी कर लो, जस्ट बिकॉज वो बोर हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको इंटरटेनमेंट चाहिए, जस्ट बिकॉज वो सबसे मिलना चाहते हैं। सीरियसली में। ओके, और ये जस्ट बिकॉज वाली बात सच में सच है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं। तो फिर वही लोग जो है ना आपको ऑप्शंस भी दे रहे होते हैं कि फ़लाँ से कर लो वो लड़की अच्छी है, फ़लाँ से कर लो वो ऐसी है, फ़लाँ से कर लो वो घर संभाल लेगी। देखो यार, घर संभालने वाले और अच्छे लोग तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब हमें जो है अच्छे लोगों की ज़रूरत है। बहुत हो गया अच्छापन, अब हमको अच्छे लोग नहीं चाहिए। अच्छा, तो वही लोग फिर हमें बता रहे होते हैं कि लो भाई, जिस बंदे की शादी होनी है उसकी तो अपनी कोई मर्ज़ी है नहीं, उसको तो कोई पसंद नहीं है, तो इसलिए इससे भी कर दो, उससे भी कर दो, उससे भी कर दो, इससे भी कर दो। अरे भाई, तुम लोगों को वो बताएगा थोड़ी कि उसकी मर्ज़ी है या नहीं है। ठीक है, जनरली एक बंदे ने बोल दिया कि यार नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है, या फिर नहीं इट्स ओके, मैंने तो कोई पसंद नहीं की, इट्स ओके, आप जहाँ कहेंगे कर लूँगा। बट इट मीन कि जहाँ उसकी फैमिली कहेगी वो कर लेगा, लेकिन कोई भी आके कह दे ये उसका मतलब नहीं था कहने का। ठीक है। तो बात कर लेते हैं शादी के खर्चे की। अगर आपको लग रहा है कि शादी का मशवरा देना और शादी का प्लान करना और एक्चुअली में शादी करना ये तीनों एक चीज़ें हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में भी आपने किसी की शादी की होगी, या अपनी फैमिली में भी आपकी शादी हुई होगी किसी ना किसी की, तो आपको पता चल क्या होगा कि भाई कितना खर्चा होता है, कितना मुश्किल होता है मैनेज करना लोगों को, फैमिली को, मेहमानों को, और खर्चे को, और पैसा इतना लग जाता है कि मेरे ख्याल में अगले 3-4 साल तक आप दोबारा वैसे नहीं हो सकते जैसे अभी। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यार शादी के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जॉब कर रहा है तो बस शादी कर लो, या फिर अगर एक लड़की ने पढ़ लिया है या 18+ या 22+ या 25+ हो गई तो बस शादी कर लो, या फिर अगर लड़का जो है गवर्नमेंट की जॉब पे लग गया है तो भाई शादी कर दो, या फिर वो अच्छा कमा रहा है तो शादी कर लो, या फिर वो जो है वो कहीं ना कहीं बस सेटल हो गया है थोड़ा बहुत ही सही तो शादी कर लो। कर लेंगे, ये नहीं कह रहे कि भाई नहीं करेंगे, पर अपनी मर्ज़ी से करेंगे, किसी के कहने से नहीं करेंगे हम। सिंपल इज़ दैट। किसी को अगर हमारी फ़िक्र है तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारी फ़िक्र कर रहे हैं, आपको फ़िक्र हो रही है
कि हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, या फिर हम शादी कर क्यों नहीं रहे, या फिर हमें शायद कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, या शायद हमें कोई लड़की या लड़का नहीं मिल रहा। तो ये सब सोचने के लिए थैंक्स अ लॉट। और ये भी सोचने के लिए, अगर शादी होगी तो आप हमारा खर्चा उठाएंगे। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ठीक है, फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे जहेज़ का खर्चा और मेरी शादी का खर्चा अगर वो लोग उठा सकते हैं जो शादी का मशवरा दे रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम यार। रिश्ता भी ले आओ और खर्चा भी उठा लो, मैं हाँ कर दूँगी, मेरे को कोई मसला नहीं है। बट वन मोर थिंग, बिना शादी का खर्चा उठाए शादी का मशवरा नहीं देना चाहिए किसी को, ठीक है। मशवरा देना इट्स ओके, बट खर्चा उठाना इट्स नॉट ओके, ठीक है। तो अगर आप शादी का खर्चा उठा सकते हैं हमारा, तो मोस्ट वेलकम। लड़का भी ले आएँ चाहे लड़की भी ले आएँ, तो हम सब शादी करने के लिए तैयार हैं। मतलब हम दोनों जो घर में हमारी फैमिली में रह गया है शादी किए बगैर, कि शायद आप लोगों को फ़िक्र हो रही है, तो ठीक है, हमारी शादी का खर्चा भी उठा लो और रिश्ते भी ले आओ। तो जैसे हम चाहते हैं वैसे शादी अरेंज कर दो, तो हम शादी कर लेंगे। ओके गुड, ये अच्छा आइडिया। वैसे पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बस ये ज़ुबान मेरी जो है ना, ये मेरा नुकसान कर जाती है। और ये जो मैंने मशवरा दिया ना, इसकी बेस पे भी मैं बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन खैर इट्स ओके, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वॉन्ट टू से, जो लोग मुझे मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी है, सारे मेरे को कहते हैं कि यार शादी कर लो। तो यार एक बात बोलूँगी, शादी मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग रिश्ता भी ले आओ जैसा मैं चाहती हूँ, और मेरे शादी का खर्चा भी उठा लो और मेरा जहेज़ भी तैयार कर दो, तो मैं शादी कर लूँ। अगर तुम लोग ये सब नहीं कर सकते तो अपने मशवरे अपने पास रखो और मुझे ऑप्शन मत दो, ठीक है। मैं मुंह तोड़ दूँगी सबका। अब मैंने ढेर सारी बातें बोल दी हैं शादी के बारे में, तो अब मेरे को कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मेरा बाकी का दिन अच्छा गुजरेगा, बाकी किसी और का गुजरे या ना गुजरे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, वन मोर थिंग, मेरी भतीजी जो है वो गिरी है और उसका बाजू टूट गया। मेरे को तो इतना दर्द फील हो रहा है इतनी दूर से, हालांकि मैंने अभी तक उसका बाजू देखा नहीं है, बट एक्सरे देखा है तो वो काफ़ी ज़्यादा पूरी तरीके से टूटा है। बस उसके लिए दुआ कीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक और फ्रेश हो के वापस आ जाए। शायद वो अपनी नानों के घर की भी है, तो बस कोई नहीं, इट्स ओके, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं। लेकिन जब मैंने एक्सरे देखा था तो मेरे को बड़ा बुरा लगा था।